यहाँ पर अब हम ये सेकंड पार्ट इसका कर रहे थे। हमारे पास ये था 3 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। 3/4 इसका पावर थी हमारे पास -2 डिवाइड 4/9 पावर थी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हमने इसको चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैथ के अंदर फर्स्ट स्टेप हमारे पास सेम एज इट ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे 4/3। अब हमने इस पावर को क्या एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, ये 3/4 है तो इसको लिखेंगे 4/3। मीन के इसको नीचे लेके आएंगे, इसको ऊपर लेके आ जाएंगे। ठीक है। डिवाइड को अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। इसका भी रेसिप्रोकल है, ये 4/9 है तो क्या होगा 9/4। पावर एज इट ऐसे ही रहेगी। मल्टीप्लाई बाय आगे 16/27, ये एज इट ऐसे ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16। ऊपर होल का स्क्वायर है तो इसीलिए हम 4 का स्क्वायर सेपरेट लेंगे, 3 का स्क्वायर सेपरेट लेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 डिवाइड सेम ऐसे ही। अब 9 की पावर 3 है, मीन के 9 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। तो ये होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81 आएगा, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 729 आएगा। ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे क्या आ रहा है 4 का भी क्या है, ऊपर मैं 729 लिखूँगा। 4 की पावर 3 होगा तो 4 की पावर 3 भी क्या होगा, 4 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम। तो ये हमारे पास आएगा 64। कैसे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। ठीक है। यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब हमने नेक्स्ट आगे देखना है। हमारे पास ऊपर वाले ये सभी मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तीनों के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाले सेपरेट मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में हो जाएंगे। ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 16, नीचे वाले तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 27। अब यहाँ पर अब हमने कटिंग करनी है। हमारे पास कैसे होगी, पहले हम 9 से करेंगे तो हमारे पास अगर 9 को हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 729। सेम ऐसे 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64 आ जाएगा। सेम ऐसे अगर हम 4 को अगेन 1 पे काट करेंगे हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 4 ज़रब 16 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 81 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर भी नीचे 1 बचा था, यहाँ पर भी 1, नीचे तो कोई चीज़ नहीं बचेगी इसलिए हम 1 लिखेंगे। ऊपर क्या बचा 4, दूसरा ये 3, तीसरा हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो फर्दर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12/1। जब 12 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो फर्दर अब हम इसके अंदर देखते हैं, एक दफ़ा रिपीट करते हैं। ठीक है। ये 3/4 है, इसकी पावर थी एक्सपोनेंट -2 डिवाइड 4/9, इसकी हमारे पास पावर एक्सपोनेंट थी 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो फर्दर अब हम नेक्स्ट स्टेप मैथ के अंदर फर्स्ट स्टेप एज इट ऐसे का ऐसे क्वेश्चन जिस तरह है बस आप लोगों ने इक्वल लगाना है, तो फर्स्ट स्टेप सेम एज इट ऐसे का ऐसे ही उतारेंगे, ये ऐसे जाएगा। उसके बाद अब हमने पावर है नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। ये डिवाइड है, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लिकेशन में साइन में चेंज करेंगे तो उसके सामने वाला जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। तो ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है। इसकी पावर 3 है मल्टीप्लाई 16/27 एज इट ऐसे ही आएगा। अब हमने यहाँ पर चेक करना है, ये होल का स्क्वायर है 4/3, इसका होल का स्क्वायर है तो कैसे करेंगे। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा तो 9। सेम ऐसे मल्टीप्लिकेशन। अब हमने 9 का क्यूब लेना है, तो 9 का कैसे फाइंड कर आप लोगों को बताया है। 9 का क्यूब मीन के 9 की पावर 3 है तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास 729 बनेगा। सेम ऐसे ही 4 की पावर 3 है तो हमारे पास क्या होगा 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब हमने चेक करना है ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 16 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई बाय 27। अब हमने इनकी यहाँ पर कटिंग करनी है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारे 12/1 आएगा। तो जब 12 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन वगैरह हो इस रिलेटेड तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताए, मैं उसको बाय डिटेल बता दूंगा। ठीक है।
उसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे फर्दर देखेंगे हमारे पास इसका तीसरा और चौथा पार्ट। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.2 या क्लास 9 की, ठीक है। तो हमारे पास ये आगे इसका तीसरा पार्ट आएगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप एज इट आप लोगों को बताया था कि सेम एज इट ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, -1/3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमने ये डेसिमल ख़त्म करना है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, जब हम ये डेसिमल है पॉइंट, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इसकी जगह नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा। जितने आगे नॉन ज़ीरो डिजिट है, ज़ीरो भी आ रहा है हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद जितने नॉन ज़ीरो डिजिट है उनकी जगह ज़ीरो लग जाएगा, ये 1000 बनेगा। ऊपर ये हमारे पास इन ज़ीरोज़ की तो वैल्यूज़ कोई नहीं, हमारे पास क्या बनेगा आगे 27/1000, तो ये हमारे पास 1/3 एज इट आ जाएगा, ठीक है। हमने ये डेसिमल को ख़त्म किया, तो इसकी जगह हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स आ गए। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद अब इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसको पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है। पावर भी कहते हैं या एक्सपोनेंट, ठीक है, इसको हम पावर्स भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे आगे 27/1000 है, तो इसको अब हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1000/27, तो ये पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ये 1000 है, इसकी अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1000 की, तो हमारे पास आएगा ये 10 पे करेंगे तो हमारे पास ये 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन 10 पे करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। फिर अगेन 10 पे करेंगे हमारे पास 1, मीन के 1000 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये पावर बनेगी 10 की पावर 3। तो मैं इस 1000 की जगह लिखूँगा हमारे पास 10 की पावर 3। सेम ऐसे ही नीचे हमारे पास 27 है, इसका तो आप लोगों को पता होगा। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 पे करेंगे तो 9 आएगा, फिर अगेन 3 पे करेंगे 3 आएगा, फिर अगेन 3 पे करेंगे तो 1। 27 की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। होल की पावर क्या है 1/3। अब हमने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ भी करवाएंगे, तो ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सेम ऐसे नीचे भी 3 की पावर 3 1/3। ये 3 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये भी ऐसे कट हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 10, नीचे क्या बचा 3, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं, मैं इसको रिपीट करवाऊंगा। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास। हमने सिंप्लीफाई द फॉलोइंग करना है। ये डेसिमल फॉर्म में नंबर गिवन है, इसकी एक्सपोनेंट पावर है नेगेटिव में, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमने इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करना है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, आगे जितने नंबर हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास 1000 बनेगा 27/1000। इसकी पावर है हमारे पास -1/3। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये 1000 है, इसको पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमारे पास ये 27/1000 है, तो ये बन जाएगा 1000/27 1/3। अब हमने इस 1000 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, इनको पावर में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास आया। पहले हमने फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद पेयर बनाए, इसकी पावर में लिखा तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास ये 3 की पावर 3 है। तो अब हमने क्या करना है 27 को लिखा 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब हमने इस पावर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ भी करवाया, तो ये हमारे पास इसके साथ भी करवाया, ये कट हो जाएगा, इसके साथ करवाया, ये भी कट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा हमारे पास 10, नीचे क्या बचा 3। डैट इज़ यहाँ तक ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो इस क्वेश्चन पार्ट्स के दरमियान नीचे कमेंट्स में बता के लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर आगे हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे।